श्री राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। देश का समाचार, नेताओं पे जनता का पलटवार, ना कोई लालच ना कोई फिक्र, पहुंचाएंगे आप तक पोस्टमार्टम के साथ हर एक खबर। देखते रहिए डीप इनसाइट इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बात, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सनातन धर्म में कोई कुछ भी कह दे, आंख बंद करके भरोसा करने का रिवाज नहीं है। तो ये चीज जो कोई कितने भी बड़े पद पे हो, ये समझ लेना चाहिए कि सनातनी हिंदू कभी भी किसी युग में किसी बात को आंख बंद करके भरोसा नहीं किया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं। और ये तो उनके प्रभु का मंदिर है जिसकी रखवाली वो कर रहे हैं, वहां पे भूत पिशाच कैसे आएंगे पता नहीं। कितना गिरोगे आप, कितना गिरोगे सस्ती राजनीति के लिए? आप मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो। आपका धर्म ईमान नाम का कोई चीज है ही नहीं। ये लोग हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। मतलब जो दोगलापन है ना, दोगलापन की सारी हदें पार कर देते हैं। तो चलते हैं आज के समाचार की तरफ और उसके एनालिसिस क्या है बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, अयोध्या, श्री अयोध्या में मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि वहां पे मेरे प्रभु श्री राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। तो श्री अयोध्या का कण कण श्री राम का है, तो आप लोग भी आज से श्री अयोध्या कहा करिए। तो श्री अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इसमें बहुत वाद विवाद के साथ हुए, बहुत नहीं कहूंगा, कुछ वाद विवाद के साथ हुए। तो ये जो कुछ वाद विवाद वो अभी आगे और बढ़ रहा है, उस पर थोड़ा हम ध्यान आकर्षण करेंगे। प्रभु श्री राम के इस मंदिर पे सबसे पहला विवाद खड़ा करने वाले जो शख्स थे, वो थे शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। पहले तो हाथ जोड़ के मैं माफी चाहूंगा, मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मेरा साधना इतना नहीं है कि शंकराचार्य के पद पर बैठे एक महाज्ञानी को मैं कुछ भी कमेंट कर पाऊं उनके ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं, इसलिए आज तक मैंने उनका ये जो विरोधाभास था उस पर मैंने वीडियो बनाना उचित नहीं समझा था। लेकिन जब मेरे समझ में कुछ आया तब मैं इसको एनालाइज करके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ये पुरी के, श्री जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के पीठाधीश हैं, मठाधीश हैं। जो गोवर्धन मठ, चार जो शंकराचार्य मठ है, वो आपका श्रृंगेरी का मठ है या ज्योतिर्मठ है या शारदा पीठ है, और एक है पुरी गोवर्धन पीठ। तो गोवर्धन पीठ के मठाधीश निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हमारे श्रद्धेय, आदर्श, कुछ भी आप कह सकते हैं, हिंदू। और ये शंकराचार्य चार क्षेत्रों में बटे हुए हैं। तो पुरी के जो शंकराचार्य है हमारे निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, क्योंकि पुरी मेरे घर के पास है, मैं भुवनेश्वर में रहता हूं जो पुरी से 60 किलोमीटर दूर है। मैं अक्सर पुरी जाता रहता हूं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए। तो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के लिए हमारे सारे उड़िया जो लोग हैं उनके मन में अपार श्रद्धा है। लेकिन श्री राम मंदिर का विरोध करते हुए निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने यह कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो अधूरे मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होता है वहां पे भूत पिशाच का वास होता है। फिर दूसरा मंतव्य उनका यह था कि मोदी वहां पे विग्रह को छू के, प्रतिमा को छू के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और मैं क्या वहां पे बैठ के ताली बजाऊंगा। फिर तीसरा मंतव्य ये आया कि ये मुहूर्त सही नहीं है, जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो मुहूर्त भी सही नहीं है, गलत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। फिर उसके बाद उनका बाकी का कुछ मंतव्य ऐसे थे कि लाखों करोड़ों परमाणु बम मैं अपने दृष्टि मात्र से समाप्त कर सकता हूं, उनको निःशेष कर सकता हूं, इतनी क्षमता है मेरी। तो फिर उसके बाद मोदी जी को वो बुद्धू कहते हैं।
फिर अपना और एक मंतव्य में वो सोनिया जी जो हैं हमारे कांग्रेस के नेता, सोनिया जी, उनको वो उनका नामकरण करते हैं। और क्या नामकरण करते हैं? सुवर्णा। तो ये सारे परिप्रेक्ष्य में मैं सोचा कि एक साधारण सनातनी होने के नाते मेरे समझ में जो आता है मैं आप तक पहुंचाऊं। तो इस बीच क्या हुआ दोस्तों, जो ज्योतिषाचार्य हैं विनय झा जी, ये विनय झा जी जो हैं ये पुरी गोवर्धन मठ के ही पूर्व पंचांगकार रह चुके हैं। उन्होंने ये चुनौती दे डाली जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और हमारे ज्योतिर्मठ के जो विवादित शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनको दोनों को, और उसके साथ साथ जो भी धर्माचारी है जिसको लगता है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त सही नहीं था, एक ज्योतिष शास्त्र विशारद होने के नाते ज्योतिषाचार्य विनय झा जी ने सबको ये चुनौती दी है कि आइए काशी में हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए और ये युक्ति के साथ हमें बताइए कौन से शास्त्र के जरिए, कौन से शास्त्र के हिसाब से ये मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है ये इसको आप गलत कहते हो। तो दोस्तों ज्योतिष विनय झा जी ने ये भी अपने फेसबुक में शेयर किया एक वीडियो के साथ, और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा फेसबुक में, आप देख भी सकते हैं इसको। बहुत सारे लॉजिक के साथ, युक्ति के साथ उन्होंने ये बताया है कि मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं तो मान लो, वो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे रहे हैं कि जो हमारा शारदा पीठ है, श्रृंगेरी मठ है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी है जिसको, क्योंकि ये दोनों पीठ जो है ये इस मुहूर्त के ऊपर आपत्ति दर्ज नहीं किए थे, विरोधाभास नहीं था इन दोनों पीठ का, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी इस मुहूर्त के ऊपर विवाद खड़ा करना चाहते हैं वो लोग आए, बैठे, शास्त्रार्थ करें और सामने प्रमाणित करें, क्योंकि हमारे जो सनातन का तो शास्त्र आलोचना या शास्त्रार्थ हमारा इतिहास रहा है। तो बात अब ये बनती है कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज इस शास्त्रार्थ के बारे में क्या कहेंगे, इसको वो एक्सेप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे और जाके शास्त्रार्थ करेंगे और वहां पे प्रमाणित करेंगे कि ये मुहूर्त जो है गलत है। एक ही रास्ता बचता है उनके पास, नहीं तो देखिए शास्त्रार्थ जो है ये सनातन का, इसमें बहुत बहुत महत्व है। आदि शंकराचार्य उन्होंने भी मंडन मिश्रा जी के साथ शास्त्रार्थ किया था, उसमें मंडन मिश्रा जी पराजित हुए थे, उसके बाद आदि शंकराचार्य का वर्चस्व कायम हुआ था पूरे भारत में। तो आज फिर से वैसा ही समय है, हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ को स्वागत करें, ग्रहण करें और प्रमाणित करें खुद की बात को, और फिर से शंकराचार्य का जो वर्चस्व है वो पूरे भारत में कायम करें। दूसरी बात है, आदि शंकराचार्य की परंपरा को आगे लेते हुए शास्त्रार्थ उनको ग्रहण करना ही चाहिए, शास्त्रार्थ की चुनौती। अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो पद छोड़ देना चाहिए। जो हमारे गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनका ये कथन, लाखों एटम बम को चुटकी में दृष्टि मात्र से ध्वंस करने की क्षमता है मुझ में, मेरे साधना में, ऐसी जो मंतव्य है ये आज उनका पहला मंतव्य नहीं है। हम इनसे पहले भी बहुत ऐसे मंतव्य सुन चुके हैं कि मैं तो मानसरोवर में वास करता हूं ताकि चीन अतिक्रमण न कर पाए, मैं भारत पाकिस्तान के जो सीमा है वहां अवस्थान करता हूं ताकि पाकिस्तानी अतिक्रमण न कर पाए। गुरु है वो, सम्मानास्पद है, उनकी आलोचना करने की कोई क्षमता नहीं है, मेरा उतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन एक सामान्य सनातनी होने के नाते मुझे, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, कहीं ना कहीं मुझे ये एक अहंकार का आभास देता है। सब बोलता है ना, नम्रंती फलेन वृक्षा, जिस पेड़ पे फल होता है वो पेड़ झुक के रहता है, वो जिसके पास ज्ञान होता है वो अपना बाजा खुद नहीं बजाता, जिसके पास शक्ति होती है उसको अपना ढोल खुद नहीं पीटना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा मुझे अतिक्रमण लगता है, अतिशयोक्ति लगती है। बाकी उनको, उनका ज्ञान पे, उनकी सामर्थ्य पे मुझे कोई शंका नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के ऐसे मंतव्य आते हैं
कि जो श्रृंगेरी मठ है वो आरएसएस का प्रभाव है उस मठ पे, और बाकी रहा ज्योतिर्मठ के जो विवादित शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, विवादित इसलिए बोल रहा हूं, ज्योतिर्मठ का जो पीठाधीश की गद्दी है वो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे भी दिया हुआ है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो अभिषेक है उस पे स्टे दिया हुआ है, इसलिए मैं साहस कर रहा हूं उस गद्दी को विवादित बोलने के लिए। तो जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनके बारे में निश्चलानंद सरस्वती का मंतव्य पहले ऐसा भी रहा है कि वो शंकराचार्य तो छोड़िए, वो तो धर्माचार्य ही नहीं है, वो कोई धर्माचार्य ही नहीं है। निश्चलानंद सरस्वती जी, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को धर्माचार्य ही नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे ऑर्डर दिया था उनके अभिषेक के ऊपर, वो निश्चलानंद सरस्वती जी के हलफनामे के ऊपर ही दिया था। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अंश लेने के लिए, भाग लेने के लिए उन्होंने 11 दिन का व्रत किया। वो सात्विक आहार लेते रहे 11 दिन तक, अन्न नहीं लिया। वो 11 दिन तक जमीन में चटाई में सोए और साधना किया। उनको निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अपने मंतव्य में बुद्धू कहते हैं, बुद्धिहीन कहते हैं। और वहीं पे जो विपक्ष की नेत्री है कांग्रेस की, सोनिया जी, उनका नामकरण करते हैं सुवर्णा, सोनिया सुवर्णा। तो उनका सुवर्णा नामकरण करते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं। जो राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी वहां पे नहीं जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे खड़े होकर श्री राम जी के विरुद्ध खड़े होकर ये कहते हैं कि राम तो काल्पनिक थे, वहां तो मंदिर था ही नहीं, उनको ये उनके नामकरण करते हैं, उनको सुवर्णा नाम से संबोधित करते हैं और गौरवान्वित करते हैं। जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं उनको ये बुद्धिहीन का संज्ञा देते हैं। तो और ये थी जो न्यूज है शंकराचार्य जी के बारे में। बाकी मेरा तो कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है कि मैं शंकराचार्य जी के विरोध में कुछ बोल सकूं। लेकिन ये फैक्ट है, हमारे सनातन में कहा गया है कि कोई तार्किक बात, तर्कपूर्ण बात, सही बात कोई बच्चा बोले या तोता बोले उसको मानना चाहिए। कोई अतार्किक बात, कोई इलॉजिकल बात, या फिर कोई प्रौढ़ बोले, वृद्ध बोले, या फिर स्वयं सुख मुनि आके बोले, उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए। ये सनातन की शिक्षा है, हमारी शास्त्रों की शिक्षा है। कल मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुन रहा था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का एक तर्क ऐसा था कि योगी जी का कोई स्टेटमेंट था, राम से बड़ा कोई नहीं है। सही बात है। ये उनको इस संदर्भ में पूछा गया था कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो योगी जी ने कहा था राम से बड़ा कोई नहीं है। सही बात। तो शंकराचार्य के पद पे जो है विवादित अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनका यह कहना है कि राम से बड़ा है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जो हमारे हैं वो राम से बड़े हैं, तो धर्मशास्त्र के हिसाब से जाना चाहिए। कौन सा धर्मशास्त्र का वो बात नहीं कर रहे थे। कौन से ज्योतिष शास्त्र में ये था कि मुहूर्त गलत है, कौन से स्थापत्य शास्त्र में ये है कि पूरा मंदिर नहीं बना है, मतलब पूरा काम खत्म हो जाएगा तभी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। या फिर जैसे दूसरा मंतव्य से आया है कि वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होगा तो भूत पिशाच का वास रहेगा, जबकि वो प्रभु श्री राम का मंदिर है, जहां पे द्वार में स्वयं प्रभु श्री हनुमान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुनते ही भूत पिशाच निकट नहीं आते हैं, और ये तो उनके प्रभु का मंदिर है जिसकी रखवाली वो कर रहे हैं। वहां पे भूत पिशाच कैसे आएंगे पता नहीं है, शंकराचार्य जी के ज्ञान से आते हैं। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी का ये कहना है कि भगवान से भी धर्मशास्त्र बड़ा है। मैं इसको नहीं मानता, ये
बिल्कुल ही इलॉजिकल है, बिल्कुल ही गलत है। रामायण हमारा एक धर्मशास्त्र है, ये राम से बड़ा नहीं होता। राम को लेके रामायण है, रामायण राम से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी धर्मशास्त्र धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है धर्म सब सर्वोपरि है, धर्म सबसे बड़ा है। तो धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। जब पितामह भीष्म पूछते हैं कि मैंने तो हमेशा अपनी जिंदगी में धर्म का पालन किया, तो मैं अधर्म की तरफ कैसे खड़ा हूं, तभी उनको श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना कि आपके हिसाब से धर्म जो था वो सही मायने में धर्म नहीं था। आपने अपने धर्म के पालन करने के नाम पे आपने अधर्म का साथ दिया। धर्म सिचुएशन को लेके, परिस्थिति को लेके धर्म अपना स्थान परिवर्तन करता है। आपको उसी परिवर्तित स्थान पे जाना ही आपका धर्म है, जो आपने नहीं किया। तो उसी तरह तो उस धर्म से बड़ा धर्मशास्त्र कैसे हो सकता है? अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मेरा आग्रह होगा वो इसका जरा व्याख्यान करें, इसका थोड़ा हमें अवलोकन कराए इस पे कि वो उनका कहने का आश्रय क्या था। क्योंकि अगर वो अपने आप को उपस्थित करते हैं एक इतने बड़े पद के लिए, तो उनको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, उनको इस चीज का ये होना चाहिए कि धर्म से बड़ा कोई धर्मशास्त्र नहीं हो सकता। नहीं तो फिर रावण भी महाज्ञानी था। बस इसके आगे और कुछ नहीं मैं कह सकता इसके बारे में। मोदी का विरोध करते हुए राम का विरोध जो करते हैं, उनमें एक बड़ा नाम आता है हमारे ममता दीदी का। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, सुप्रीमो है ममता बनर्जी जी। तो ममता दीदी का वही 22 तारीख जब श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उन्होंने एक सर्वधर्म रैली वहां पे निकाला और उस रैली में उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं। जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, वो बचते हैं, वो काम करते हैं। तो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ममता दीदी कब ममता बनर्जी से ममता बानो बन गई मुझे पता नहीं है। जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, एक जगह पे तो वो अल्लाह कसम खा रही है। मेरे समझ में जो आता है, शायद वो राम का कसम इसलिए नहीं खाए, श्री राम के नाम से तो वो चिढ़ते हैं। आप लोगों को पता है जब पश्चिम बंगाल में निर्वाचन चल रहे थे, इससे थोड़े दिन पहले जो जय श्री राम का नारा था, उससे उनको इतने, आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे या बाकी मीडिया में, वो जय श्री राम का नारा सुनते ही चिढ़ जाती थी, बौखला जाती थी। श्री राम का नाम सुन के कौन बौखलाए थे? नाम नहीं कहना चाहता, तो वो बौखला जाते थे। तो भाई सनातनियों ने क्या किया, पोस्ट कार्ड में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे लिख के पोस्ट कर देते थे उनके एड्रेस पे। और हर रोज जब उनका पोस्ट बॉक्स खुलता था तो वो तिलमिला उठती थी, ऐसा मैंने सुना है। तो राम का नाम लेके कसम तो वो नहीं खाएंगी, क्योंकि वो चिढ़ती है उस नाम से। कृष्ण का नाम लेके खा लेती, भगवान कुछ नहीं, ऐसे ही भगवान कसम बोल देते। लेकिन वो ब्राह्मण है, बनर्जी ब्राह्मण है, तो भगवान का नाम लेके वो झूठा कसम नहीं खा सकती। इसलिए शायद उन्होंने अल्लाह कसम खाया है कि वो उसको पूरा नहीं करेंगी तो भी कुछ नहीं होगा, उनका विवेक जो है वो आड़े नहीं आएगा। इसीलिए शायद उन्होंने ये अल्लाह कसम वाली बात बोली है, ये मेरे समझ में आता है। दूसरा है, तो एक चीज को लेके ममता दीदी को मेरा शिकायत है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया काफिर वाला, जो काफिर है वो डरता है, कापुरुष है, उन्होंने कापुरुष जोड़ दिया उसके बाद। लेकिन पहले वाला जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरता है और वो मरता है। तो ममता दीदी को ये समझना चाहिए कि इस्लाम में काफिर किसको कहा गया है। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता वो काफिर है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। तो इस्लाम के हिसाब से जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है। क्या ममता दीदी वही चीज को जस्टिफाई कर रही है वहां पे कि जो काफिर है, जो कापुरुष है,
वो डरता है और मरता है। मतलब जो इंपीचमेंट है ये तो उसकी पराकाष्ठा है। क्या आपके राज्य में सिर्फ मुसलमान रहते हैं? क्या आपने पश्चिम बंगाल को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया है? क्या पश्चिम बंगाल में कोई हिंदू नहीं है? आप धर्म को नहीं मानते, आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हो, सही है, लेकिन इसमें सर्वधर्म समभाव कहां से आया? आप मंच में खड़े होके बोलते हो काफिर वाजिबुल कत्ल है। जो काफिर है वो डरता है और मरता है। मतलब आप सीधा बोल रहे हो कि हिंदू डरता है और मरता है। इस पर सोचिए ममता दीदी, क्या आपने सही बोला? सोचिए इस पे। अब बात करते हैं जो कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का निमंत्रण ये बोल के ठुकरा दिया कि ये मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भाजपा का आरएसएस का कार्यक्रम हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो रहा है। वही 22 तारीख को ही अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पहुंचते हैं असम, और वहां पे एक झड़प होती है उनको पुलिस के साथ। उनको जो रूट दिया गया था उस रूट को छोड़ के वो अपना जो यात्रा है अपने टीम के साथ रूट को बदलने की कोशिश कर रहे थे। उनको जाना था शंकरनाथ मंदिर। अब देखिए ये क्लिप देखिए। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. राहुल जी को जाना था शंकरनाथ मंदिर, वहां पे हाथ जोड़ने थे, माथा टेकने थे, लेकिन प्रशासन ने बोला कि आप अभी नहीं जा सकते, 3 बजे के बाद जा सकते हो। उनको मना नहीं किया गया जाने के लिए। देखिए मैं गया था तिरुपति, वहां पे जब हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगे, वहां पे हमें बोला गया कि आप अभी नहीं जा सकते, आप 2 बजे के बाद जाएंगे। हमने इंतजार किया वहां पे। जिसके मन में भक्ति होती है, जो प्रभु के दर्शन के लिए जाना है जिसको, वो इंतजार करेगा। आप लोग देख रहे होंगे अभी राम भक्त जाते हैं दर्शन के लिए, लाइन में खड़े होते हैं, घंटों खड़े होते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि इतने दूर से आए हैं, इतना साल इंतजार कर लिया, 500 साल इंतजार कर लिया, कुछ घंटे और सही। तो अगर भक्ति मन में लेकर राहुल गांधी दर्शन करने जाने वाले थे, जा रहे थे, भगवान का दर्शन करना ही उनका मोटिव था, तो क्या वो 3 बजे तक इंतजार नहीं कर सकते थे? इतना हंगामा, इतना नौटंकी, क्या जरूरत थी इसकी? मेरा ये मानना है राहुल गांधी को मंदिर अगर जाने का होता ना, तो वो राम मंदिर भी चले जाते। जो निमंत्रण मिला था उसको स्वीकार करते हुए राम मंदिर भी चले जाते। ये वैसे है ना, निर्वाचन आ गया तो पैजामे के ऊपर जनेऊ पहन लो, इतना मोलंबा मोटा चौड़ा तिलक लगा लो, दिखाने के लिए हिंदुओं को कि मैं भी हिंदू हूं। क्योंकि फर्क पड़ रहा है उनको, 2014 के बाद हिंदू वोट से फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा, इसलिए वो सब करते हैं। और एक जगह पे मंदिर का न्योता ठुकरा के आए हैं, तो बस मोटिव ही था हंगामा करना। उनको बोला गया था पहले से ही कि आप इस रूट में नहीं जा सकते, यात्रा का रुख मोड़ के उस रूट में लेना, राहुल गांधी का वहां उपस्थित रहना, लोगों को उत्तेजित करने जैसा भाषण देना, उनको ये प्रशासन के आगे बताना, दिखाना कि आप क्यों मुझे जाने नहीं दोगे। जबकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन की तरफ से उनको रोका गया था उस दिन, और उनके रिक्वेस्ट करने पे उनको ये बोला गया था कि जी हां आप जा सकते हैं दर्शन के लिए, लेकिन 3 बजे के बाद। तो दोस्तों ये तो सब बस राजनीति है। ये लोग हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। मतलब जो दोगलापन है ना, दोगलापन की सारी हदें पार कर देते हैं ये लोग। ऊपर से जैसा मैंने मेरे पहले की वीडियो में भी ये बताया था, देखो आपका भाई कितना सही बोलता है। जबकि दोस्तों इंडी गठबंधन जो है इसका बस टाइम फिक्स हो गया मुझे लगता है। ममता दीदी निकल गई गठबंधन से। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कोई भी सीट शेयरिंग नहीं करेगा, सारे सीट में खुद लड़ेगा, ये वो डिक्लेयर कर चुकी है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के अंदर उनके नेता कांग्रेस से गठबंधन के नाम पर इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से। उधर नीतीश जी का तो अभी पलटे कभी भी पलटे। कर्पूरी
ठाकुर को जब से भारत रत्न दिया गया है वो बीजेपी भाजपा और मोदी जी के प्रशंसा में कोई मतलब क्षण नहीं छोड़ रहे हैं। उधर वो लपेटे में ले रहे हैं यालू जी को और कांग्रेस को। तो दोस्तों इस सब में आगे आएंगे। इस बीच और एक बढ़िया न्यूज आ रही है कि ज्ञान-वापी पर एएसआई का रिपोर्ट आज आने वाला है। तो जो कहते थे अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, देखते हैं जो सनातन पक्ष है और मुस्लिम पक्ष है किसके पक्ष में आता है। एएसआई का रिपोर्ट ज्ञान-वापी का जो बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ज्ञान-वापी में बाबा का वास है और वो बोलते हैं ज्ञान-वापी में बाबा नहीं है, वो तो वजू करने की जगह है। तो पता चल जाएगा एएसआई का रिपोर्ट से कि ज्ञान-वापी मस्जिद, भले ही मस्जिद का ज्ञान से कोई मतलब है नहीं, लेकिन ज्ञान-वापी मस्जिद मंदिर पे बना है या वो मस्जिद ही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीप इनसाइट इंडिया। राम राम।